आज आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आज हम लोग भारतीय संविधान के बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करने वाला है। और यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको आइए देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान अपने देश के समस्त नागरिकों को आरंभ में, जब संविधान की रचना हुई थी, उस समय भारतीय संविधान ने अपने समस्त नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त किया था। और मौलिक अधिकार आखिर होते क्या हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो स्पेशली मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको संविधान में न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। वे ऐसे अधिकार हैं जिन्हें राज्य किसी भी स्थिति में सीमित नहीं कर सकता। अगर मौलिक अधिकारों को कोई भी राज्य अपनी विधियों के द्वारा सीमित करने का प्रयास करता है तो मौलिक न्यायालय उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से हमारे देश में भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार आरंभ में प्राप्त थे, लेकिन बाद के आने वाले वर्षों में संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको संविधान की धारा 300 क में या 300 ए में रखा गया है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लगभग हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में मौलिक अधिकार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी तो मतलब बार बार प्रिपेयरिंग के बाद स्टूडेंट्स को मौलिक अधिकार लर्न ही नहीं हो पाते। तो आज हम लोग एक छोटा सा प्रयास करेंगे सीखने के लिए कि आइए देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है और यह क्या कार्य करता है और इसका क्या महत्व है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। भाग 3 अपने देश के समस्त नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में जहाँ भी इंडियन पॉलिटी आती है, उन एग्ज़ाम्स में, सारे एग्ज़ाम्स में मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, फिर इसको और अपग्रेडेड लेवल में समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान हमारे देश के समस्त नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है। तो भाग 3 जो मौलिक अधिकार भारत की संविधान में समाहित किए गए हैं, चूँकि भारतीय संविधान की रचना भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेक स्रोतों से की है, तो उन्हीं स्रोतों में से एक स्रोत यूएसए है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है। तो अमेरिका का संविधान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का मूल स्रोत है। तो देखते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार क्या हैं। यूएसए ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ के संविधान से लेकर के भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन्हें हमेशा न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारे देश के समस्त नागरिकों को अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए भारतीय नागरिकों को। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, इसको भारतीय संविधान से निकाल करके, मौलिक अधिकारों से निकाल करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसको संविधान की धारा 300 ए के तहत रखा गया है। 300 ए के तहत अब संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। इस प्रकार से वर्तमान में हमें कुल 6 प्रकार के
मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। और प्रायः कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तैयारी करते समय बहुत कभी कभी इतनी तीव्रता होती है कि हमें क्रम याद नहीं हो पाता, और ये बार बार लर्न करने के बाद भी हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि आखिर कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो आइए हम लोग एक छोटा सा प्रयास करेंगे यह समझने का कि आखिर मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और उन्हें हम लोग किस प्रकार से लर्न कर सकते हैं। ये जो आपका टॉपिक है मूल अधिकार, मूल अधिकार में अब हम लोगों को कुछ इसका बेसिक समझ में आ चुका होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो मूल अधिकार का मूल कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आगे और विस्तार से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना है कि आखिर मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार 7 प्रकार के प्रदत्त किए गए थे। और अब देखते हैं कि ये अधिकार कौन कौन से हैं। तो मौलिक अधिकारों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 7 प्रकार के, इसको अगर आप लोग चाहें तो देखिए, प्रायः जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मौलिक अधिकार एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छोड़ करके लगभग सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों का आरंभ स अक्षर से होता है। स से होगा या स से होगा, ठीक है, स या स से। तो हम लोगों को इसको लर्न करना है एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। एक ट्रिक है, इसको अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लर्न नहीं होता है, नहीं अगर आप लोग किसी अन्य माध्यम से लर्न कर सकते हैं तो भी लर्न कर सकते हैं, हमको कोई इसकी आपको ये परेशानी इसमें नहीं होगी। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो आप लोग लाभ उठाइए। स, स्व, सो, ध, सं, संग, सांग, ये छोटी सी ट्रिक है। ये छोटी सी ट्रिक है, आप सभी लोग चाहेंगे तो ये कुछ अक्षरों को लर्न करके आप आसानी से सारे मौलिक अधिकारों को और उनके क्रम को भी लर्न कर सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार हैं, पहला है स से समता का अधिकार, समता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स से पहला है संग, संग, सा, तो संग से हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब लग रहा है कि हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। स से समता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संग से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 2 और बचा है, उसको हम लोग इसको रिमूव करके फिर से उसको भी देखेंगे। ये है संग से, यही है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये है संपत्ति का अधिकार। और एक सांग बच रहा है जिसको अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा, वह है
सांविधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से सभी मौलिक अधिकारों को एक सिरे से एक क्रम में लर्न कर लें, और जिसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पहला है स से समता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संघ से संपत्ति का अधिकार, संघ से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और संघ से सांविधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे सभी मौलिक अधिकार थे, जिसको हम लोग सस्वशोध संशंसा, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, सस्वशोध संशंसा। अगर इसको आप लर्न कर लेते हैं तो आपको अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के सभी मौलिक अधिकार आसानी से लर्न हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस अधिकार को किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, इसको भी शार्ट में ही देखने का प्रयास करते हैं। फिर आगे हम लोग इसकी डिटेल चर्चा करेंगे और इसको और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा जो अधिकार था वह है समता का अधिकार। ये हमारा पहला है, पहला मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को जो भारतीय संविधान से प्रदत्त है वह समता का अधिकार प्रदत्त है। समता के अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में की गई है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समता के अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि समता का अधिकार भारतीय नागरिकों को क्यों दिया गया। तो बहुत जब हमारे देश को आज़ादी मिली उसमें देश में बहुत असमानता थी, जातिगत, धार्मिक, भाषाई, जन्म स्थान, मूल वंश, अनेक प्रकार की विषमताएं थी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष प्रश्न था कि जब भारत एक डेमोक्रेटिक देश बन रहा है, एक लोकतांत्रिक देश बन रहा है, तो वह अपने अधिकारों को, अपने नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार प्रदान करे कि वह आसानी से एक लोकतांत्रिक देश में समस्त अधिकारों का उपभोग कर सकें और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। तो उस भेदभाव को मिटाने के लिए भारतीय संविधान ने 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया अपने नागरिकों को, जिसको बाद में एक हटा दिया गया, जिसका पहला अधिकार है समता का अधिकार। भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान मानता है, और उसने कौन कौन सी समानताएं दी हैं भारतीय संविधान के माध्यम से, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। शार्ट में चर्चा करेंगे, आगे फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14, ये पहला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 जो है यह भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन किस प्रकार की समता? वह है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। दूसरा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के भी माध्यम से भारतीय संविधान अपने नागरिकों को दूसरा समता का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भारतीय संविधान अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि सबको समान समझा जाएगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला अधिकार क्या मिला? अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में समता, लोक नियोजन में समता या लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर, मतलब जो भी लोक नियोजन मतलब जो भी सरकारी नौकरियां हैं या इस प्रकार के भी जो विषय हैं जो लोक नियोजन के अंतर्गत आ रहे हैं, उन लोक नियोजन के विषयों में समान अवसर भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त होगा।
यह व्यवस्था की गई अनुच्छेद 16 के द्वारा। अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 17 जो है यह अपने नागरिकों को अस्पृश्यता का अंत, इसके तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता का अंत अर्थात जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना थी, या किसी के साथ हम किसी को अछूत मान लेते थे, जो मतलब आज़ादी के पहले की जो स्थिति थी उसमें आज भी बहुत जगह असमानता चलती है, लेकिन उसी के लिए जो हमारे देश में एट्रोसिटी एक्ट बना है वह इसी अनुच्छेद के तहत बना है। इसी अनुच्छेद के तहत या इसी अनुच्छेद को के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस कानून को बनाया गया। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के माध्यम से किया गया है। एक अनुच्छेद और आता है समता के अधिकार के अंतर्गत, उसको हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 यह क्या व्यवस्था करता है? यह व्यवस्था करता है कि भारतीय संविधान अपने समस्त नागरिकों को इस प्रकार समता देता है कि किसी भी नागरिक में कोई भेदभाव न रहे, और किसी भी प्रकार का जो पहले लोगों को उपाधियां दी जाती थी राज्य के द्वारा दी जाती थी, वैसे तो प्राइवेट में कोई भी किसी को कोई उपाधि दे उससे तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर तात्पर्य राज्य से है कि राज्य अपने नागरिकों को कोई उपाधि देता है कि नहीं। तो केवल सैन्य, सेना आदि को छोड़ करके, सेना और खेल जगत, सेना को छोड़ करके हमको लगता है कि प्रायः जो अन्य उपाधियां थी राज्य के द्वारा लोगों को प्रदत्त की जाती थीं, उन उपाधियों का भारतीय संविधान की धारा 18 के अनुसार, अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 अनुच्छेद में भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान किया है। इन 5 अनुच्छेद के माध्यम से भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समता का अवसर प्रदान किया है, और यह समता का अवसर एक प्रकार का ऐसा अवसर है जो भेदभाव का अंत करता है। और कुछ असमानताएं भी हैं, कुछ असमानताएं भी प्राप्त होती हैं समता का अधिकार प्राप्त करने के लिए। मतलब भारतीय संविधान में समानता लाने के लिए संविधान के माध्यम से कुछ असमानता का कार्य भी किया गया है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य पवित्र है कि भारतीय संविधान और भारत राज्य अपने समस्त नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आने वाली वीडियोज़ में फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से यह कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है, यह हमें कमेंट में बताइएगा। त्रुटियां भी हो सकती हैं, और अगर कोई त्रुटि होती है तो हम उसके लिए हार्दिक क्षमा चाहेंगे, और यह कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए समय समय पर जीएस की इस प्रकार की और सारी वीडियोज़ लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद।